उपदेश सुनने। आप देखो ऐसे ऐसे मंच बने जहाँ हजारों लोग बैठ के सुन रहे हैं, हजारों लोग कह रहे हैं, लेकिन उद्देश्य देखो, कंचन कामनी कीर्ति आदि में भी मन का फसाव, मन का निरंतर उसमें फसाव है। उससे क्या हुआ कि रस नहीं लगा, उसको रस नहीं मिला। अगर रस मिले तो श्री भागवत में कहा गया है कि पूरे त्रिभुवन की संपत्ति उसको दी जाए तो भी वो एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए भी प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं छोड़ सकता। एक क्षण के लिए भी प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं छोड़ सकता। ये है प्रिया प्रीतम, पूरे त्रिभुवन की संपत्ति दी जाए। हम तो थोड़े से विषय के लिए, थोड़े से रस के लिए प्रिया प्रीतम का विस्मरण कर देते हैं। तो इसमें हमारी गलती नहीं, ध्यान रखो, इसमें हमारी गलती नहीं। हमारे मन को रस नहीं मिला तो आप ऐसे रोक नहीं सकते बिना रस दिए। उसको अगर आप केवल पहला फुसलाना चाहे, केवल प्रवचन से मनाना चाहे, केवल सुना के मनाना चाहे, मानने वाला नहीं। उसको प्रत्यक्ष चाहिए। वो जब उसको पेट भरेगा तब मानेगा। वो केवल प्रवचन से मानने वाला नहीं, केवल सुनने सुनाने से मानने वाला नहीं। बोले बारी मथे घत हो ये बरु सिकता ते बरु तेल। बारू पेड़ करके भले तेल निकाल दिया जाए, पानी को मथने से भले घी निकाल दिया जाए, लेकिन बिनु हरि भजन न भवतरी ये सिद्धांत अपेल। बिना हरि का भजन किए इस संसार से कोई तर नहीं सकता। तो एक ही चीज है, बोले रेमन श्री हरिवंश भज। बोले रेमन श्री हरिवंश भज जो चाहत विश्राम। अय मन तुम यदि विश्राम चाहते हो तो हरिवंश का भजन करो। बोले जिह रस बस ब्रज सुंदरी छाण दिए सुधाम। आप देखो, स्त्री को पति को छोड़ना, पति को पत्नी को छोड़ना, ये सब दुर्लभ बातें हैं। माता को पुत्र को छोड़ना, पुत्र को माता को छोड़ना, ये बड़ी दुर्लभ बात है। गृहस्थी को घर परिवार छोड़ना, ये सब दुर्लभ बातें हैं। लेकिन जेव ही बंसी बजी, ठाकुर जी आप देखिए बंसी का चमत्कार। बोले आई ब्रज नारी सुनत बंसी रव गृहपति बंधु बिसारे। आई ब्रज नारी सुनत बंसी रव गृहपति बंधु बिसारे। दर्शन मदन गोपाल मनोहर मन सिजताप निवारे। हर्षित बदन पंक अवलोकन सरस मधुर धुनि गावे। मधुमय श्याम समान अधर धरी मोहन वेणु बजावे। लाल जी ने जेव ही बंसी बजाए तो आई ब्रजनार सुनत बंसी रो। बोले गृहपति बंधु बिसारे, जो अति आसक्ति का विषय है, जिसको छोड़ना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। अंदर से आसक्ति बनी रहती है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अमुक जगह का हूँ, मैं अमुक हूँ, ये स्मृति बनी रहती, भले न जाए लेकिन स्मृति पूरी बनी रहती। और यहाँ क्या हुआ, आई ब्रजनार सुनत बंसीरो गृहपति बंधु बिसारे। विस्मृति हो गई शरीर की, शरीर के संबंधियों की, घर की, सबकी विस्मृति हो गई। बोले क्या दिखाई दे रहा है, क्या स्मृति में क्या है? बोले केवल एक ही वस्तु, मदन गोपाल। मदन गोपाल मनोहर और मनसिज ताप निवारे। जो मन में कामना का क्लेश होता है उसका दमन, उसका समन केवल मदन गोपाल ही कर सकते हैं, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। जो हमारा मन विविध प्रकार की कामनाओं से जल रहा है उसका समन करने के लिए केवल लाल जी, दूसरा कोई। श्री कृष्ण के चरणारविंद हैं जिनसे हमारा हृदय परम शांत होकर के परम सुख का अनुभव करने लगता है। अब उस सुख शांति में, जिस सुख शांति का वर्णन किया जा रहा है, जिस सुख शांति के लिए हम चाह रहे हैं, हमारी आपकी सामर्थ्य नहीं, हमारी आपकी सामर्थ्य। कोई ये कहे कि हम साधना के द्वारा अपने चित्त को निर्विषय कर लेंगे, मेरे समझ की बात खत्म हो गई। मेरे विषय, मैं अपनी बात कहता हूँ। जो 10-5 साल साधन कर रहे हैं वो बात करें तो अलग की बात है, हम अपने जीवन की बात करें। हमारे इस समय 45 वर्ष के बाद साधन से न कभी कोई विषय से अलग हो पाया, न हो पाएगा। कृपा से साधन इसलिए किया जाता है, करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ना करो।
साधन इसलिए किया जाता है कि करने का जो वेग है, क्रियाओं का जो वेग है, यदि तुम सत्क्रिया नहीं करोगे तो असत क्रिया कराता रहेगा, और असत क्रिया कराते रहोगे तो असत क्रिया से अविद्या का इतना बड़ा मोटा पर्दा हो जाएगा कि आप कृपा को नहीं ले पाएंगे। ऐसे से ऐसे करना पड़ेगा, पर ऐसे करने मात्र से आप तृप्ति नहीं हो जाएगी। वो पिलाने वाला जब पिलाएगा तभी तो होगा। अब पिलाने वाला पिलाएगा आपका ऐसे ना हो तो भी नहीं बात बनेगी। तो साधन ये हुआ, अपने दोनों कर जो है अन्य जगह से हटा करके और अंजलि पास के बैठे, ये साधन हुआ, और वो कृपा हुई जो पिला रहा। अब हम पे कृपा तो है लेकिन अंजलि नहीं फंसी है। अच्छा, अंजलि फंसी है लेकिन छेद है नीचे, बड़ा सावधानी का विषय है। तो साधन क्या, साधना हो रही है लेकिन अहम रूपी छेद है, अहंकार। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं जितेंद्रीय हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं। इससे क्या हुआ, इतने छेद हो गए कि जो कृपा आई वो सब बह गई और चित्त रूखा का रूखा रह गया। बोले महाराज मैं 10 वर्ष से सत्संग कर रहा हूँ, कोई आनंद नहीं आ रहा। आपकी अंजलि में कमी है। यदि आपकी अंजलि बिल्कुल ठीक बन रही हो तो साधन से तृप्ति नहीं होती। आपको बिल्कुल सत्य समझ लो। कल शाम के एक आए थे, उन्होंने कहा कि स्वभाव बदल सकता है। उन्होंने फिर प्रश्न किया था, स्वभाव बदल सकता है। उन संत ने कहा कि आपके अंदर स्वभाव बदलने की चाह हो। बोले जब बाल रत्नाकर डाकू का स्वभाव बदल सकता है तो आपका भी बदल सकता है। चुपचाप हाँ हाँ बड़ी बड़ी कृपा ऐसा सुनते रहे। जब चलने को हुआ तो हमने अपनी बात डाल दी। ये मत समझना हम खंडन कर रहे हैं किसी संत की बात, लेकिन तुम्हारी चाह से स्वभाव बदल जाए ऐसा नहीं। स्वभाव सदैव कृपा से बदलता है, और वो कृपा जो भगवत कृपा है उसका रसास्वादन कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता। चंदन को कृपा समझो और समीर को उस कृपा का रसास्वादन कराने वाला समझो। चंदन तो कृपा है, चंदन का पेड़ कृपा है, और जो वायु उसको स्पर्श करके आ रही उस कृपा का रसास्वादन कराने वाली है। तो कृपा, भगवत कृपा का रसास्वादन कराने वाली वायु संत जन है। भगवत कृपा तो सब पर मोरी बराबर दया। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे प्रिय है, सब मेरे द्वारा उपजाए हैं, इसमें कोई भेद नहीं। पर उस रस का, उस कृपा का यदि रसास्वादन करना है तो बोले वो वायु आनी चाहिए। जैसे वायु आती है और घ्राणेन्द्रिय में आनंद, ओहो ये रायवेल की खुशबू, ये मालती की खुशबू, ये जूही की खुशबू, हम कितनी दूर है पर वायु की कृपा से उसका बोध हो जाता है। ऐसे ही भगवत कृपा रूपी चंदन की सुगंध संत महात्माओं के वायु रूपी स्पर्श से उन्होंने जो अनुभव किया है, उनकी जो वाणी है उसकी स्पर्श मात्र से हमारा हृदय आह्लादित हो जाता है और उस सुख का अनुभव करने लगते हैं जो भागवतिक सुख है, परम सुख है।